आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। वहाँ पे क्या क्या यूज हुआ था, बीपीटी। यहाँ पे क्या यूज होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.2, और 6.2 थ्योरम क्या था, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो सबसे बोला बोले एक ट्राइंगल है, बोला कोई भी दो साइड लो, यू आर फ्री, कोई भी दो साइड। ट्राइंगल दिया मान लो ए बी सी, कोई दो साइड लेते हैं, दो साइड का मिड पॉइंट। तो ये दोनों साइड का मिड पॉइंट, ठीक है, ये मान लो ई है और ये एफ है। ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों के मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन किए हैं, ये जो होगा वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल। हमें ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ध्यान से देखना, ये दिया हुआ है ई एंड एफ क्या है, मिड पॉइंट है, आराम से कर लोगे यार। बस ये दोनों क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या, किसी तरह से अगर ये दोनों रेशियो सेम हो गया तो पैरेलल हो जाएगा मेरा। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो देखो गिवन क्या मेरा, गिवन क्या मेरा, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एफ किसका, ए सी का। ठीक है, ये मेरा गिवन है। तो दैट इज लिख सकते हैं क्या, क्या ए ई इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, ई बी होगा, किसी को डाउट नहीं, मिड पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या बराबर होगा, उसी तरह ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये और ये बराबर होगा, ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसीलिए क्या होगा मेरा ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। ठीक है, ये मेरा गिवन था। प्रूफ क्या करना है, तो देखो टू प्रूव क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ई एफ को बी सी के पैरेलल प्रूव करना है। तो गिवन क्या मेरा, ए इक्वल्स टू क्या है, ई बी है। ठीक है, ई बी को इस साइड लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, ए बाय ई बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये ए बी को इधर इस साइड लेके आए तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली ए एफ इक्वल्स टू क्या है, एफ सी है। एफ सी को इस साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, ए एफ बाय एफ सी। ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा मेरा 1 and 2। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा, ए ई बाय ई बी इक्वल्स टू क्या आ गया, ए एफ बाय एफ सी। ठीक है, ये जो नहीं कि जो ए ई का वैल्यू होगा वो एफ का वैल्यू, ए एफ का भी वैल्यू होगा। हाँ, ए ई और ई बी दोनों सेम है और ए एफ और एफ सी दोनों सेम है। मान लो इसका वैल्यू 2 होगा तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। अब 2/2 क्या देगा, रेशियो 1 देगा। ठीक है, अब मान लो कि ए एफ 3 है और ये भी कितना है, 3 है, तो 3/3 3 होगा ना, ये दोनों बराबर है तो 3/3 क्या देगा, 1। रेशियो सेम होगा मेरा। तो इसका जो भी वैल्यू होगा, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ ए ई एंड ई बी, जो ए ई का होगा वही वैल्यू क्या होगा, ए बी का भी होगा। तो जो भी वैल्यू हो, रेशियो कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। सेम तरीके से ए एफ बाई एफ सी का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों क्या आ गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो जैसे रेशियो सेम हुआ, ए ई बाई ई बी इक्वल्स टू क्या, ए एफ बाई एफ सी आ गया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो ई एफ है पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। रीजन क्या देंगे, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था, बस स्वाहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। पहले क्या, ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। ट्रेपेजियम में पता होगा A B C D, ठीक है, ABCD क्या होगा, ट्रेपेजियम हो गया। क्वेश्चन बोला हुआ AB पैरेलल है किसके, DC के, ये जो AB लाइन है पैरेलल है किसके, DC के, तो ये और ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O, तो इसका डायगोनल, ठीक है, तो डायगोनल कहाँ से मिलेगा, AC को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक डायगोनल ये हो गया, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों डायगोनल, तो शो करना है, सो डैट AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO, ठीक है। अब ये पता है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करते हैं, किसी एक साइड के पैरेलल, या तो AB या DC किसी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं O से, ठीक है, ध्यान देखना, AOE मानते हैं, ठीक है, ये E है, क्या है, तो AB के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ की है, कौन सा, OE, ठीक है, ठीक है। अब ये OE AB के पैरेलल है, तो OE क्या होगा, CD के ही पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि AB और CD क्या है, पहले से पैरेलल था। ड्रॉ ए लाइन, कौन सा, OE सच डैट OE पैरेलल टू AB। अब AB के पैरेलल है तो क्या होगा, DC के भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखना प्रूफ। तो देखो एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ABC ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल है, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, और जब ये ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा, ये लाइन AB के पैरेलल होगा, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC को देखना, गौर से देखना, ठीक है, को देख लीजिए, ये भूल जाओ ये लाइन, ठीक है, ABC को देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, सिंस OE पैरेलल टू क्या, AB, ठीक है, OE पैरेलल टू AB, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा, बाय BPT क्या लिखते हैं, EC बाय BE, ध्यान देखना, EC बाय EB इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, OC बाय OA, ठीक है, OC बाय OA, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेम तरीके से इन ट्रायंगल कौन सा, अब आ जाओ, ध्यान देखना, अब ये ट्रायंगल कौन सा, अब इसको भूल जाओ, कौन सा ये ट्रायंगल, ये वाला BCD, ठीक है, BCD ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल BCD क्या है, इसमें OE पैरेलल है किसके, CD के, तो सिंस OE पैरेलल टू DC, ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं, तो देयरफॉर देखो ये पैरेलल हो गया, देयरफॉर क्या, OB बाय OD, ठीक है, OB बाय क्या, OD इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, BE बाय EC, ठीक है, बाय BPT, ठीक है। अब थोड़ा दोनों के इक्वेशन को देखना, यहाँ पे देखो EC बाय EB है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, EC नीचे है, BE क्या ऊपर है, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ उल्टा कर देते हैं मैच करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो BE नीचे है, वहाँ BE ऊपर है, तो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये OD कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो OD बाय OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, EC बाय BE, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये और ये बराबर, ठीक है, तो ये और ये बराबर, तो ये क्या होगा, ये दोनों ही बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा मेरा,
ओ सी बाय ओ ए, ओ सी बाय ओ ए इक्वल्स टू क्या होगा मेरा ओ डी बाय ओ बी। क्या ये प्रूव करना था? देखो ए ओ बाय बी ओ है, ठीक है क्या? ए ओ नीचे में है, ठीक है, और ओ बी भी नीचे में, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पे देते हैं, ओ डी को यहाँ लेकर चलाते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा ओ ए वहाँ चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा ओ सी बाय ओ डी नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओ डी इक्वल्स टू ओ ए ऊपर चल गया बाय ओ बी, ठीक है, यही प्रूव करना था, ध्यान देखना क्या हो गया मेरा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, ठीक है, वहाँ पे ये रेशियो प्रूव करना था, यहाँ पे रेशियो गिवन है मेरा और एबीसीडी को ट्रेपेजियम प्रूव करना है, ठीक है। तो बोला कोई क्वाड्रेटर है एबीसीडी, फिगर वैसे ही बनाते हैं, ठीक है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है इसीलिए, ठीक है, कोई जोड़ी नहीं है, बस सुविधा के लिए ध्यान देखना। एबीसीडी क्या है? ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम तो प्रूव करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो गया, दोनों डायगोनल क्या करता है, ओ पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है, सेम तरीके से ये हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि एबीसीडी जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम मतलब क्या, किसी तरह से ए बी और सी डी को पैरेलल दिखा दिया तो ट्रेपेजियम हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो सेम जो कंस्ट्रक्शन किए थे वहाँ वहीं यहाँ भी करते हैं, क्या करते हैं ए बी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, थ्रू ओ, ठीक है, ओ से एक लाइन ड्रॉ किए ओ ई, ठीक है, जो कि ए बी के पैरेलल है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है मेरा, गिवन इक्वल्स टू सी ओ बाय डी ओ, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा मेरा ए ओ बाय सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाय डी ओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीबीटी यूज करने वाला इसीलिए, देखो यहाँ बी ओ डी ओ है ना, तो इसलिए बी ओ डी ओ को एक साथ किए, ए ओ और ओ सी को एक साथ किए, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, तो ध्यान से देखना, ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ ए लाइन ओ ई, ये कंस्ट्रक्शन किए, इसे डॉटेड लाइन से दिखाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, तो क्या ये ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं हम बीबीटी लगाने के लिए, ठीक है, तो इसको ये हटा देते हैं। अब प्रूफ देखो, मेरा मेन एम है ए बी को पैरेलल दिखाना सी डी के, ठीक है। अब अभी क्या है, ये दोनों पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो किसी तरह से ओ ई अगर ओ डी के पैरेलल हो गया तो ये दोनों ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, क्या लिखेंगे, सिंस ओ ई पैरेलल टू ए बी, कैसे, तो बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा ए ई बाय ई डी इक्वल्स टू बी ओ बाय डी ओ, ठीक है, बी ओ बाय डी ओ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो बाय देखो यहाँ पे बी ओ बाय डी ओ किसके बराबर है, बी ओ बाय डी ओ किसके बराबर, ए ओ बाय सी ओ के, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बाय ई डी इक्वल्स टू बी ओ बाय डी ओ लिख सकते हैं क्या, ए ओ बाय सी ओ, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1, बी ओ बाय डी ओ दोनों बराबर था ना, इसलिए बी ओ बाय डी ओ की जगह क्या लिखे, ए ओ बाय सी ओ। अब देखो यहाँ पे ए ई बाय ई डी इक्वल्स टू क्या है, ए ओ बाय ओ सी है ना, सी ओ, ठीक है। अब
जैसे रेशियो सेम हुआ, ठीक है, ये ए बाई डी इक्वल्स टू क्या आया, ओ ए बाय ओ सी आया। तो जैसे रेशियो सेम हुआ तो क्या हो जाएगा मेरा, ये लाइन ओ ई पैरेलल हो जाएगा किसके, डी सी के। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, जो ओ ई है वो पैरेलल किसको हो जाएगा, सी डी के, ठीक है, ओ ई पैरेलल टू सी डी। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, सिंस ओ ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। एंड अभी क्या आया, ओ ई पैरेलल टू सी डी आया। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, ओ ई ए बी के पैरेलल, ओ ई सी डी के पैरेलल। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, यही हो गया, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। तो क्या बोलेंगे, ए बी सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्राइपिज्म, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस ये गिवन, बस इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज किए, क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों किए, तो देखना यहाँ पे अभी क्या था, ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ था, ए ओ बाई बी ओ, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते थे, रेशियो निकाल भी नहीं सकते थे, क्या करते हैं, तो देखना यहाँ पे ए ओ बाई क्या है, ओ सी है, तो मतलब ए ओ के जगह पे क्या नीचे आना चाहिए, ओ सी आना चाहिए। तो ओ सी यहाँ था तो इसको यहाँ पे कर दिया और बी ओ को वहाँ भेज दिए। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि बी ओ बाई ओ डी इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, ए ओ बाई ओ सी, ठीक है, ये रेशियो सेम आ गया, रेशियो सेम आ गया। तो किसी एक के पैरेलल क्या किए, एक लाइन ड्रॉ की ए बी के पैरेलल, तो हम मन कर इसके पैरेलल ड्रॉ कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये था एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। 6.2 क्या हो, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है।